बेटा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ और तू कहीं जाना मत, घर पर ही रहना। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, अभी तुम मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि अभी मुझे काम नहीं मिला है और तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगी। अभी तुम घर पर ही रहो। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तू आराम कर, मैं जा रही हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते, बताओ क्या काम है और किस लिए आई हो? साहब, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपके घर में कोई काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं सब काम कर लूंगी। आप मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, मेरे यहाँ पर एक नौकरानी पहले से ही काम करती है, मुझे और नौकरानी की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है तो साहब। अरे, खेतों में काम हो रहा है, घरों में तो काम मिल नहीं रहा है। यहीं पर पूछ कर देख लेती हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे काम दे दिया तो कम से कम मेरे घर का खर्चा तो चलता रहेगा। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताओ क्या काम है? वो साहब, मैं काम के लिए आई थी, मुझे आपके खेतों में काम मिल सकता है क्या? क्या? तू काम करेगी? क्या हुआ साहब, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप लोग मुझ पर हंस रहे हो? अरे हंसने की तो बात ही है, क्योंकि औरतों को घर का काम करना चाहिए, ना कि खेतों का, समझी? देखो साहब जी, मैंने कई घरों में काम मांगा लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया और मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देख, हमारे खेतों में बहुत मेहनत का काम है, तुझ पर नहीं होगा, इसीलिए तू जा यहाँ से। साहब, आपके खेतों में कितनी भी मेहनत का काम होगा ना, मैं सब कर लूंगी। आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। तू एक बार फिर से सोच ले, अगर तुझ पर मेरे खेतों का काम नहीं हुआ तो मैं तुझे धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा और एक भी पैसा नहीं दूंगा। ठीक है साहब जी, मुझे मंजूर है। ठीक है तो फिर जा, काम पर लग जा। साहब जी, शाम हो गई है, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा घर पर अकेला है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, शाम तो हो गई है, जा तो फिर तू। वो साहब, मेरे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अगर आप मुझे आज के काम के पैसे दे देते तो मैं राशन ले जाती। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले आज के पैसे। साहब जी, ये तो बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए नहीं तो क्या मैं तुझे 1000 रुपए दूं? नहीं साहब जी, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे 1000 रुपए दे दो। कम से कम मेरे काम के हिसाब से तो मुझे पैसे दो। आज के टाइम पर तो 500 रुपए दहाड़ी चल रही है, आप मुझे 400 ही रुपए दे दीजिए। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी कि मजदूरी के कितने पैसे चल रहे हैं? देख, कान खोल कर सुन ले, मेरे यहाँ पर तुझे सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। अगर तेरी मर्जी हो तो मेरे काम पर आना, अगर तेरी मर्जी ना हो तो मेरे यहाँ पर मत आना, समझी? देखिए साहब जी, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। आप ही बताइए, मैं इन 100 रुपए से अपना और अपने बेटे का गुजारा कैसे करूँगी? देख, इन 100 रुपए से तेरा गुजारा हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे यहाँ पर तुझे सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे, आगे तेरी मर्जी। अगर मैंने इनसे काम के लिए मना कर दिया तो मैं काम कहाँ पर करूँगी? इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पर काम करती रहूँ। 2 वक्त का ना सही, कम से कम हमें 1 वक्त का खाना तो नसीब होगा। क्यों, क्या हुआ? क्या सोच रही है?
तुझे मेरे यहाँ पर काम करना है या नहीं? हाँ हाँ साहब जी, मुझे काम करना है। मैं हर रोज आपके यहाँ पर काम करने के लिए आ जाया करूँगी। तो फिर ठीक है, और हाँ, कल से समय पर आ जाया करना। ठीक है साहब जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। माँ आ गई तुम? हाँ बेटा, आ गई मैं। माँ मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। मेरे बेटे को भूख लगी है, तू यहीं पर बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। बेटा उठ, देख सुबह हो गई, उठ जा। अरे कब तक सोएगा, मुझे काम पर भी तो जाना है, उठ जा। माँ आपको काम मिल गया? हाँ बेटा, मुझे काम मिल गया, तभी तो बोल रही हूँ कि मैं काम पर जाऊंगी। तो फिर माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू भी बहुत जिद्दी है, हर बात को ध्यान रखता है। चल फिर, मैं गेट लगा देती हूँ। चल। हाँ भाई, ये आज सारा काम खत्म करना है, समझे? नमस्ते साहब जी। नमस्ते। सुमित्रा आ गई तू? और ये तेरे साथ बच्चा कौन है? साहब जी, ये मेरा बेटा मोहित है। ये तेरा बेटा है? तो इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? इसे घर छोड़कर आती, कल भी तो तू अकेली आई थी। साहब जी, ये घर पर अकेला रहता और मुझे भी डर लगा रहता। यहाँ पर रहेगा तो कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। ये तेरी आंखों के सामने रहेगा, ये तो तूने सोच लिया, लेकिन तूने हमारे नुकसान के बारे में नहीं सोचा। इसने कुछ हमारा नुकसान कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं साहब, मेरा बेटा आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। देख, अगर तेरे बेटे ने मेरा कुछ नुकसान कर दिया ना, तो उसकी भरपाई तुझे करनी होगी। ठीक है साहब, अगर मेरे बेटे ने आपका कोई नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई मैं करूंगी। चल ठीक है, लेकिन आज तो तू इसे अपने साथ ले आई, कल को मत लाना, ठीक है? ठीक है साहब जी, मेरा बेटा आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। बेटा मैं काम कर लेती हूँ और तू यहीं पर खेल। और हाँ, साहब जी की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है माँ। अंदर यार, तू इसे क्या देख रहा है? अरे यार, देख क्या रहा हूँ, तू उसे देख, वो कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता मुझे बहुत पसंद आ गई है। भाई ये विधवा है और तू विधवा से? ये विधवा है तो क्या हुआ, फिर भी मैं इससे प्यार करने लगा हूँ और इससे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। भाई तो देर किस बात की, बोल दे अपने मन की बात। हाँ यार, तू ठीक कहता है, आज मैं इससे अपने मन की बात बोल ही देता हूँ। सुमित्रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी कहिए, क्या बात है? सुमित्रा, दरअसल बात ये है, जब से तुम यहाँ काम पर आई हो और तुम यहाँ काम करती हो तो मुझ पे ये सब देखा नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैं सहारा बनूं। तुम्हारी हिम्मत क्या हुई मुझसे ये सब बोलने की? और तुम सहारे की बात करते हो? तो वो देखो, वो है मेरा सहारा, मेरा बेटा, और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि वो कब बड़ा हो और मेरा सहारा बने। देख सुमित्रा, मैं तो ये चाह रहा था कि मैं तेरा सहारा बनूं, ये सब तुझे ना करना पड़े, लेकिन तूने मुझ पर हाथ उठा दिया। तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसका हिसाब तो तुझे देना पड़ेगा। देख, अभी तो सिर्फ मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। अगर इस सब के बारे में मैंने मालिक को बता दिया कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो वो तुझे काम से ही निकाल देंगे। मालिक साहब मुझे काम से निकालेंगे? मालिक साहब मेरी सुनेंगे, तेरी नहीं। और तू देखना ही चाहती है तो देख। मालिक साहब जरा इधर आना।
हाँ भाई जितेंद्र, क्या बात है? मालिक साहब, बात यह है, इसका बेटा आपकी बाइक के पास खेल रहा था और मैंने इससे मना किया कि अपने बेटे को हटा ले, अगर कुछ नुकसान हो गया मालिक साहब बहुत डांटेंगे। तो पता है इसने क्या कहा? नहीं नहीं मालिक साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। तू चुप कर। हाँ भाई जितेंद्र, फिर इसने क्या कहा, तू बता। मालिक साहब, फिर इसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि वो मेरा बेटा है, जहाँ चाहेगा वहाँ खेलेगा, तू कौन होता रोकने वाला। और मालिक साहब, इसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा। हाँ मालिक साहब, जितेंद्र सही कह रहा है, इसने ऐसा ही कहा। नहीं नहीं मालिक साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने तो मेरे साथ। और सुनो मालिक साहब, जब मैंने इससे कहा अगर मालिक साहब को पता चल गया तो मालिक साहब तुझे काम से निकाल देंगे, फिर पता है इसने क्या कहा? क्या कहा इसने? मालिक साहब, इसने कहा मुझे नहीं करना ऐसे मालिक यहाँ काम। ओ सुमित्रा, तो तुझे मेरे यहाँ काम नहीं करना तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से, मुझे भी नहीं चाहिए तेरे जैसी नौकरानी। मालिक साहब, आप इन दोनों की बातों पर यकीन करके मुझे काम से निकाल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि इसने मेरा विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, और जब मैंने इससे मना किया तो इसने आपसे ये सब झूठ बोला, जैसे कि आप मुझे नौकरी से निकाल दो। ओ, तो इसका मतलब तू झूठ बोलने में भी माहिर है। तुझे पता है ये मेरे यहाँ पर 5 साल से काम कर रहे हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, समझी? मालिक साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल निकल यहाँ से। और तुम काम करो। मुझे मालिक साहब को सारी सच्चाई बतानी होगी। नहीं नहीं, अगर मैंने सारी सच्चाई बता दी तो ये दोनों मुझे मार देंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अरे सुरेंद्र, और सुना, ठीक ठाक है? हाँ दिनेश, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही थी? ये मेरे यहाँ काम करती है और मैंने इसे अभी काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया जो तूने इसे काम से निकाल दिया? देख सुरेंद्र, इसने मेरे मजदूरों को भला बुरा कहा, झूठा साबित करने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे काम से निकाल दिया। देख दिनेश, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कह सकती। ये बहुत ही ईमानदार और सज्जन औरत है। चलिए सब छोड़, घर चलते हैं। और जाने मन, क्या हाल है? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा रास्ता, जाने दो मुझे। छोड़ देंगे, पहले उस थप्पड़ का हिसाब तो ले लेने दो। उस टाइम तो मैंने तुम्हारे एक ही थप्पड़ मारा था, अगर मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो एक और लगाऊंगी खींचकर। उस समय तो मैंने प्यार में थप्पड़ खा लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज हम उस थप्पड़ का हिसाब लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब एक थप्पड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा। मुझे लगता है पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, तभी तुम लोगों को पता चलेगी कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। तू हमें पुलिस की धमकी दे रही है? शायद तू जानती नहीं हम कौन है। जितेंद्र भाई, समय बर्बाद मत करो, उठा ले साली को। हाँ, तू सही कहता है, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोड़ो। ओए, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। और तुम दोनों तो दिनेश के यहाँ काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो साहब, ये हमारा आपस का मैटर है, तुम हमारे बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। क्या कहा? ये तुम्हारा आपस का मैटर है? मैं तुम्हें और इसे अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और ये कौन है, और तुम कहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये नहीं हो सकता। तुम एक विधवा पर अत्याचार करते रहो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ, ये कभी नहीं हो सकता।
जितेंद्र भाई यहाँ से जाने में फायदा है, क्योंकि हमारे मालिक का ये खास दोस्त है। हाँ तू सही कहता है, यहाँ से जान नहीं पाता है। अगर इसने मालिक साहब को बता दिया तो वो हमें काम से निकाल देंगे। हाँ भाई, तुम दोनों के अभी तक समझ में नहीं आया। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है साहब, हम जाते हैं। चल भाई चल। साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन लोगों से बचाया। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम उस शहीद फौजी राजू की पत्नी हो? हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? देखो, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ और मेरे बारे में तुम्हारे पति ने तुम्हें जरूर बताया होगा। तुम मेरे पति के दोस्त हो, कहीं तुम्हारे नाम सुलेंदर तो नहीं? हाँ, मेरा ही नाम सुरेंद्र है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम है सुलेंदर। मेरे पति अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किए करते थे। मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं था, लेकिन आज देख भी लिया। देखो, अब तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। लेकिन आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे आप चलो तो सही। नमस्ते मालिक। नमस्ते। अरे अशोक, काफी समय हो गया, ये धर्मेंद्र और जितेंद्र नहीं आया। दिनेश, अरे सुलेंदर, आ गया तू? और इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? मैं इन्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ तू जानना चाहता है ना? तो सुन, मैं इनके लिए यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए लाया हूँ, ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, और वो इंसाफ तू करेगा। मैं इंसाफ करूंगा? लेकिन तू कौन से इंसाफ की बात कर रहा है? देख दिनेश, मैं उसी इंसाफ की बात कर रहा हूँ जो तूने गलत फहमी में इनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया था और अपने उन नौकरों की वजह से इन्हें काम से निकाला था। सुरेंद्र, तू ये क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बता। देख दिनेश, मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि वो उस दिन झूठ बोले थे, और उस दिन भी वो लोग इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और आज भी इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, और तू जानता है ये कौन है? ये मेरे दोस्त राजू की पत्नी है, जो देश की खातिर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाँ साहब, ये सच कह रहे हैं। मैं उस दिन आपको बताने वाला था, लेकिन उनकी डर की वजह से मैं बता नहीं पाया। उस दिन आपको बताता भी तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सुमित्रा, जो हुआ सो हुआ। कल से तुम मेरे यहाँ पर काम पर आ जाया करना, और मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं बल्कि पूरे 500 रुपये दिया करूँगा। नहीं नहीं साहब जी, अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जगह मैं काम कर रही हूँ ना, वो मालिक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है।